जिला हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। ख्वारिज ने इबादतगाह के तकद्दुस को नजरअंदाज करके एक मसाजिद में पनाह ली। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना। कंबेला और आसिमाबाद में फितना और हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द सरगना शौकत मामा समेत 4 जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों की पनाहगाहें खत्म करके फितना और हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 68 मुरबा किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तय पा गया। किसी एक पर हमला तीनों मुमालिक पर हमला तस्वर होगा। मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास मक्का के कसरुल सफ़ा में हुई। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुआहिदे पर दस्तखत। हर किस्म की जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली अपनाने का आज़म। मुश्तरका दिफा, इलाकाई अमन और स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तारीखी बरादराना ताल्लुकात और इस्लामी यकजहती की बुनियाद पर तय पाया। तीनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के आज़म का इरादा। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा खित्ते में इज्तिमाई सलामती के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त करार। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म के बंधन में बंधे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत करना एजाज़ है। मुआहिदा आने वाली नस्लों के लिए अमन और सलामती लाएगा। वज़ीर आज़म की मुआहिदे के हुसूल के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की तारीफ। मक्का दिफाई मुआहिदा अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संगे मील। मुआहिदे पर दस्तखत तीनों मुमालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, मुआहिदा इन मुश्तरका ख़तरात से निपटने की कोशिशों की निशानदही करता है, जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासर होता है। मुआहिदा एक महफूज मुस्तकबिल की राह हमवार करता है, जो तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है, तुर्किया तनाज़ात और बहरानों के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर मबनी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। मुआहिदा पूरे खित्ते के लिए खैर, बरकत, अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन का ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा। कहते हैं, सिर्फ फ़ज़ाई ताकत से ईरान जंग नहीं जीती जा सकती, मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई के नताइज उल्टे पड़ सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जनरल कैन ने जंग मज़ीद बढ़ने पर आला अमेरिकी हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 10 अगस्त तक बरकरार रहेंगी। ओकरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेवी की कीमत में इसको लेवी को तो खत्म करो, टैक्सों को कम करो, बिजली के जो बिल कम गिर रहे हैं इसको खत्म करो। ये तो ट्रेलर था, आगे तो पूरी अक्सबंदी हुई है। उसका मुकाबला तुम्हें करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। ये तारीख रकम की है, 9 तारीख को यहाँ लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है। आपको सीएम हाउस की तरफ जाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है?
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 9 अगस्त को वज़राए आला और गवर्नर्स हाउसेस के सामने एहतजाज का ऐलान। कहते हैं IMF का बहाना बनाना अब छोड़ दो। क्या मरीम नवाज ने IMF से पूछकर जहाज खरीदा है? जब तक मुतालबात पूरे ना हुए हम वहां से नहीं हटेंगे। हुकूमत को लेवी खत्म करना पड़ेगी। ये हमारा ट्रेलर था, आगे मुकम्मल तैयारी कर रखी है। वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से मुल्कगीर हड़ताल। सदर और पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान और दीगर का कहना है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत संजीदा नहीं। हमारी हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। कराची के नौजवान ताजुर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात आज सुबह 11 बजे कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। कब्र कुशाई 5 रुकनी बोर्ड की जगह 8 रुकनी पुराना मेडिकल बोर्ड करेगा। पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। मीर रजा के माली और कारोबारी मामलात भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। तफ्तीशी हुकाम को अहम ऑडियो पैगाम मौसूल। जरा के मुताबिक मीर रजा के घर से रवानगी से चंद घंटे कबल की ऑडियो सामने आ गई। मुबैना तौर पर 30 लाख रुपए तलब करने का इंकिशाफ। रकम की वापसी के लिए 3 चेक्स देने की पेशकश। मीर रजा ने 1 माह में रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। ऑडियो में रकम किस शख्स से तलब की गई, तफ्तीश जारी। लाहौर में बादलों की एंट्री, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में बादलों का राज, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। चित्राल, सवात, शांगला, बडग्राम, एबटाबाद, पेशावर, मर्दान, सवाबी में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर की 68वीं बरसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और सरबराह पाक फजाइया का शहीद को खिराज अकीदत। ISPR का कहना है मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल जुर्रत और क़यादत का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। गैर मामूली बहादुरी पर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को निशान हैदर से नवाजा। कायदे-आज़म का फरमान सच साबित। भारत के मुसलमानों को बार बार अपनी वफादारी साबित करना पड़ गई। हिंदू इंतहा पसंदी के गलबा के लिए कायम मोदी हुकूमत ने अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। हिंदुत्व राष्ट्र में भारतीय मुसलमानों का जीना मुहाल, तालीम जैसे बुनियादी हक से भी महरूम किया जाने लगा। भारतीय जरीदे नेशनल हेरल्ड के मुताबिक मुसलमान तालिबा फरानास के मुताबिक जंतर मंतर में एहतजाज के दौरान भारतीय पुलिस ने तशद्दुद किया और मुसलमान होने की वजह से कई घंटे गाड़ी में बिठा कर रखा।